इस दुनिया का अगर सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता है तो वो पति पत्नी का है, क्योंकि ये रिश्ता टोटली भरोसे और विश्वास पे होता है। पर जिस दिन ये भरोसा और विश्वास टूटता है, न जाने कई जिंदगियां तबाह व बर्बाद हो जाती है। आज की जो सच्ची घटना है इसी भरोसे और विश्वास पे है, जहाँ पे एक पति पत्नी के बीच में एक रिश्ते को ऐसे तार तार किया जाता है, तो वहीं पे एक दोस्त अपने दोस्त को किस प्रकार से धोखा दे जाता है। ये सच्ची घटना है। बिहार राज्य का एक ज़िला पड़ता है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत एक थाना पड़ता है सिकंदरपुर। 17 सितंबर को शाम लगभग 5 बजे एक 3 मंजिला इमारत में अचानक से एक धमाका होता है और धमाके के थोड़ी ही देर बाद उस घर के अंदर से आग की लपटें बाहर निकलना शुरू हो जाती है। जब आग की लपटें बाहर निकलती हैं तो लोग देख करके उसे काफ़ी घबरा जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लगता है कि शायद इस घर में कोई सिलेंडर फटा हुआ है। मौके पे पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। फायर ब्रिगेड आ करके उस आग की लपटें को बहुत जल्द अपने काबू में ले लेती है। पर जब पुलिस वाले उस घर के अंदर एंट्री करते हैं और जब घर का नज़ारा देखते हैं तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि उस घर के अंदर लगभग एक इंसान के 8 से 10 टुकड़े जहाँ तहाँ बिखरे पड़ा हुआ है। पुलिस वालों को लगता है कि शायद ये जो धमाका हुआ है उसके वजह से इस इंसान के चिथड़े चिथड़े उड़ चुके हैं। पुलिस वाले उन सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पर जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो एक अजीब प्रकार की खुलासा होता है, जिससे सुनने के बाद सब लोग हैरान हो जाते हैं कि भला एक इंसान किसी भी रिश्ते को ऐसे तार तार कैसे कर सकता है। जिस इंसान की पहचान होती है उसका नाम है मुकेश कुमार। मुकेश कुमार अपनी पत्नी के साथ उस फ्लैट में रहता है, लेकिन जिस दिन ये धमाका होता है मुकेश कुमार की पत्नी उस बिल्डिंग में नहीं होती है। फिर पुलिस वाले उसकी पत्नी को अपने हिरासत में लेते हैं और इस केस के बारे में पूछताछ शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे मुकेश कुमार की पत्नी राधा ने कुछ ऐसा खुलासा किया जिससे सुनने के बाद शायद लोगों को यकीन नहीं हो पाता कि इस प्रकार के भी लोग आज की दुनिया में अभी अवेलेबल हैं। राधा ने जो खुलासा किया वो ये बताया कि मेरा पति जो था एक कारोबारी था और वो बिहार में एक ऐसा कारोबार करता था जिसकी परमिशन बिहार सरकार नहीं देती है। आप सब जानते हैं कि बिहार में बिहार सरकार ने शराबबंदी कर रखा है, लेकिन राधा का जो पति है मुकेश, वो अपने दोस्त राकेश के साथ में मिल करके और शराब की कारोबार करता है। एक दिन अचानक मुकेश के घर पे पुलिस की रेड पड़ जाती है और मुकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके पुलिस उसे जेल भेज देती है। वहाँ पे मुकेश अपने दोस्त राकेश से कहता है कि मेरी गैर हाजिरी में तुम मेरे घर का ख्याल रखना, मेरे घर में जो भी ज़रूरतें होंगी उसे तुम पूरा करना है। यहाँ पे जो उसका दोस्त है राकेश, वो अपने दोस्त की इन बातों को बाकायदा पूरी करता है और उसके घर में जो भी कम बेस होता है सब कुछ ला करके देता है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि अगर कुछ पैसों की भी कमी होती है तो राकेश उसकी पत्नी को पैसे भी ला करके देता है। अब यहाँ पे मुकेश की गैर हाजिरी में उसके घर के तमाम कामों की जिम्मेदारी राकेश के ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से राकेश को हमेशा मुकेश के घर आना जाना लगा रहता है। अब ये बार बार उसके घर आने जाने से राकेश और मुकेश की पत्नी राधा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और वो दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। लेकिन 4 महीने बाद जब मुकेश को बेल हो जाती है और जब वो बाहर आता है और बाहर आने के बाद जब अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि मेरी पत्नी और मेरे दोस्त ने मिल करके मुझे धोखा दिया है। इस बात से मुकेश काफ़ी नाराज़ हो जाता है और वह घर छोड़ करके कुछ दिनों के लिए चला जाता है। लेकिन यहाँ पे मुकेश की पत्नी राधा को ये अच्छा नहीं लगता है कि अब मुकेश जब बाहर आ गया है तो वो हमेशा हम लोगों को डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पे मुकेश की पत्नी राधा और मुकेश का दोस्त राकेश दोनों ने मिल करके मुकेश के अगेंस्ट में एक षड्यंत्र रचा और मुकेश की पत्नी ने मुकेश को अपने घर बुलाया और घर बुलाने के बाद रात के सोते समय उसकी हत्या कर दी। पहले तो उसे एक भारी चीज़ों से पीट करके हत्या की। जब हत्या हो जाती है तो इन दोनों को चिंता सताने लगती है कि अब इसकी बॉडी को हम ठिकाने कैसे लगाएंगे, क्योंकि बाहर लेकर के जाएंगे तो लोग देखेंगे और हम पकड़े जाएंगे, हमें किसी भी हाल में बचना भी है। फिर इन दोनों ने उसके बॉडी को लगभग 8 से 10 टुकड़े करके और एक ड्रम में रख दिया और इसकी बॉडी को गलने के लिए उस ड्रम में कुछ केमिकल डालना शुरू कर देते हैं।
ताकि बॉडी जल्द से जल्द गल जाए और उसकी बदबू भी बाहर ना जाए। इसके लिए वो लोग अपने घर के जहाँ भी थोड़ा सा भी अगर होल मिलता है तो वहाँ पे कोई कपड़ा लगा करके और उसको बंद कर देते हैं। इसके बावजूद भी अगर बॉडी की बदबू बाहर जाती है तो इसलिए वो सुबह शाम अपने घर में अगरबत्तियाँ जला देते हैं, ताकि बाहर जो खुशबू जाएगी वो अगरबत्ती की जाएगी, बल्कि इस लाश की बॉडी की जो बदबू है वो बाहर ना जाए। जो उस ड्रम में अपने पति की जो टुकड़े करके उसने डाली है, उसके गलने के लिए जो केमिकल डाला होता है, उसी केमिकल की वजह से एक दिन अचानक धमाका हो जाता है। और जब धमाका होता है, आग जब फैलती है, पुलिस प्रशासन जब वहाँ पे पहुँचती है तो इस केस का खुलासा होता है। दोस्तों, क्राइम इंसान चाहे कितनी भी शातिरपन से कर ले, क्राइम क्राइम होता है। इंसान अगर गलती किया है तो उसकी सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पे अब मुकेश के दोस्त राकेश को और उसकी पत्नी राधा को पुलिस हिरासत में ले लेती है और खबरों के हवाले से ये भी पता चलता है कि राधा जो है उसका बहनोई और उसकी बहन इस केस में भी शामिल है। इन चारों को पुलिस हिरासत में ले करके जेल में कर देती है और पुलिसिया कार्रवाई इनके ऊपर शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब मुझे किसी को ठेस पहुंचाना या तकलीफ़ पहुंचाना नहीं है, बस आपको बताना है कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों, ये सच्ची घटना की कहानी आपको कैसे लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।